गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी पहले की तरह बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आज बहुत टाइम बाद कुछ कारणों की वजह से मैंने वीडियो पब्लिश नहीं किया था, लेकिन आई एम सो सॉरी। और अगेन आई एम स्टार्टिंग माय डिस्कशन एंड टॉपिक्स टू पब्लिश एंड रिलीज द वीडियोस। आज की जो चर्चा है वो कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग टर्म के विषय में ही है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। आपने जनरली बैंकिंग में सुना होगा नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, कुछ ब्रीफ में और आसान शब्दों में मैं इसको बताऊंगी कि ये क्या होते हैं और क्यों उपयोगी होते हैं और किस लिए ये अकाउंट खोले जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पेज में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। द फाइनेंस फॉरेस्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज भी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट जनरली एक लैटिन वर्ड होता है, मेरा या हमारा और आपका। मीन्स नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा, वॉस्ट्रो का मतलब होता है आपका। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बैंक, जैसे मान लीजिए कि सपोज एसबीआई का अकाउंट है और एसबीआई ने किसी विदेश में अपना पैसा किसी दूसरे बैंक में जमा कर रखा है इन फॉरेन करेंसी। सपोज कि चाइना में उसकी ब्रांच नहीं है और उन्होंने चाइनीज किसी बैंक में अपना कोई अमाउंट चाइनीज जो उनकी करेंसी है उसमें जमा कर रखा है, तो जो वो अकाउंट वहां पर खुला हुआ है उसका एक कॉपी यहाँ पर भी रहता है, यानी उस अकाउंट को ही नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। यानी आपके बैंक में मेरा पैसा जमा है, तो ये जो अकाउंट मैं रखूंगी अपने पास में फॉर माई रिकॉर्ड्स, फॉर माई ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, जो हमें भी पता रहेगा कि कितना अमाउंट जमा हो रहा है, कितना विड्रॉ हो रहा है, हर चीज़ का जो एक रिकॉर्ड है वो हमारी बैंक भी रखेगी। यानी एसबीआई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट and will take some kind of specific records on that particular deposited amount in that particular foreign currency of overseas country। तो इस अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अगर सपोज वाइसे वर्सा का ही कनेक्शन है, सपोज चाइना का जो बैंक है उसने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा है और उनका जो अकाउंट है वहां पर, यहाँ पर उनका पैसा जमा है, यानी उनका पैसा हमारी बैंक में, तो जो अकाउंट वो रखेंगे अपने पास उसे वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। तो ये जस्ट वाइस वर्सा चलता है। दोस्तों, ये दोनों अकाउंट्स स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन करेंसी में बिजनेस करने के लिए ओपन किए जाते हैं, और ये अकाउंट बहुत ज़रूरी भी होते हैं जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं और बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और फॉरेन करेंसी में हेजिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। जैसे कि एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, वैसे ही ये एक टाइप होता है अकाउंट्स का, जो जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, हेजिंग के लिए, रिस्क, इन्वेस्टमेंट, इन सभी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसमें ये अकाउंट की बात आती है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ा सा लिमिटेड होते हैं। डेवलप्ड कंट्री में तो कोई इशू नहीं आता है, लेकिन अगर कोई कंट्री डेवलपिंग है यानी कम, उसका थोड़ा सा ना विस्तार कम है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी लिमिटेशंस हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज डिपेंड करता है कि हर देश की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या पॉलिसी और क्या रूल्स लाए गए हैं। जस्ट मैंने जो एग्जांपल दिया, तो ये एक बहुत सिंपल डिस्कशन है। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात आती है ट्रेड की, तो इन अकाउंट्स का जिक्र आता है। और रिस्क फ्री ट्रांजैक्शन से और रिस्क से, फ्रॉड से बचने के लिए इन अकाउंट्स को रखना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया, ये डिस्कशन, ये टॉपिक पसंद आया होगा, और मैं इसका एक लिंक भी अपने कैप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप डिटेल में इंटरनेट में भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट 5 करेंसीज में डील करते हैं जो कि रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें कि कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड।
5 करेंसीज़ को रजिस्टर्ड फॉरेन करेंसीज़ के रूप में माना जाता है इंडिया में, जिसमें ट्रेड किया जाता है। इनमें ही नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट भी डील करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आपको हमेशा मेरे टॉपिक्स और ये जो मैं बैंकिंग अवेयरनेस को लेके जो चीज़ें हैं वो पसंद आ रही होंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं मेरी तरफ से तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली प्रेजेंट करूँगी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट आता है मेरे वीडियो में, तो ठीक है, इट्स अ स्टार्टिंग। और हर इंसान को स्टार्टिंग में एक परफेक्शन नहीं मिलता है, ना ही हम परफेक्ट होते हैं। लाइफ इज़ द लर्निंग वे, और हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगर कोई कमियां हैं, कुछ है, तो आप इसे एज एन एडवाइस दे सकते हैं, ना कि आप नेगेटिव और गंदे टाइप के कमेंट कीजिए। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं, लेकिन नो इफ़ेक्ट, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको जानकारी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो और कंटेंट में ही फोकस करेगा। और जिसे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मीनिंगलेस चीज़ों में दिमाग जाता है, तो ऐसे लोगों को फालतू की चीज़ें, बिना मतलब की चीज़ों पे ही उनका एक फोकस रहता है। तो नेवर माइंड इट। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु वॉचिंग मी कंटिन्यूसली एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और मेरा इंस्टाग्राम में जो पेज है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मैं कुछ 90 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स के अच्छे अवेयरनेस वाले वीडियोस और रील्स डालती हूँ। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग मी अगेन।